लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी ओर आता जा रहा था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, तभी किंग कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया। लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वे सभी दिन भर मजदूरी करने को मजबूर थे और उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग कॉन्ग की तरफ दौड़ा और उसे दखल न देने की चेतावनी देने लगा। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा ये सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वो अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए। लेकिन किंग कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन्ग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वो हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर धधकते लावा में फेंक दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किंग कॉन्ग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और किंग कॉन्ग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से कॉन्ग पर कई सारे वार कर दिए। गुस्से में आकर कॉन्ग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में वह किंग कॉन्ग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वो कॉन्ग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग कॉन्ग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कॉन्ग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कॉन्ग ने कुछ ही देर में उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वह उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगी। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे कॉन्ग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उसने हमला कर दिया। किंग कॉन्ग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा कर उसे तुरंत भागने को कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया। लेकिन अभी भी उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि सालों से यहाँ रहने के कारण कॉन्ग ने जंगल में कई जाल बिछा रखे थे।